अकॉर्डिंग टू मेयर, कारूसो एंड सैलवॉय, सन 2000 में उन्होंने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर करता है टू एबिलिटीज यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर करता है उन एबिलिटीज़ को जिनका यूज़ किया जाता है सो एज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट वंस ओन इमोशन एंड ऑल्सो अबाउट द इमोशंस ऑफ अदर्स। एक एबिलिटी है ये जिसका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अबाउट वंस ओन एबिलिटीज़, मेरी अपनी एबिलिटीज़ और दूसरों की एबिलिटीज़ के बारे में भी। तो इस मॉडल में बेसिकली उन्होंने 4 ब्रांचेस की बात की है। इमोशनल इंटेलिजेंस की 4 ब्रांचेस हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट ब्रांच है इमोशनल परसेप्शन, दूसरी है इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, देन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड द फोर्थ वन इज़ इमोशनल मैनेजमेंट। सबसे पहले परसीव करना ज़रूरी है, फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, then you have to understand and lastly you have to manage it. So perception, integration, understanding and then management. So let's move on to the definition. So they developed this model of emotional intelligence to further explain it better. And 4 branch model है ये intelligence का. The 4 branches of this model are, now this model consists of 4 branches that progresses from basic to complex. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चारों ब्रांचेस की हमने अभी बात की वो बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, परसीव करना, है ना। तो बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं ये चारों, ठीक है। सो दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रांचेस दैट प्रोग्रेसेस, यहाँ प्रोग्रेस चल रही है फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस विद परसीव इमोशन बीइंग द सिंपलेस्ट। अब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात हो रही है। परसीविंग द इमोशन इज़ द सिंपलेस्ट वन, है ना। किसी चीज़ को परसीव करना इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले स्टार्ट होता है विद परसीविंग द इमोशन एंड टू मैनेज दैट इमोशन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस रेंजिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट बीइंग परसीविंग एंड देन द लास्ट इज मैनेजिंग दैट इमोशन। Each branch represents developmental stages from childhood to adulthood. अब यहाँ पर हर एक ब्रांच जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल स्टेजेस के तरह चल रही है। सो ईच ब्रांच रेफर्स टू डेवलपमेंटल स्टेजेस। सो ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स डेवलपमेंटल स्टेजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बचपने से लेकर एडल्ट जब तक हम बनते हैं तब तक। सो ईच ब्रांच represents the developmental stages from childhood to adulthood. Now first is perceive the emotions. Now perceiving the emotion में क्या आता है? It involves identifying the emotions and the emotional content. आप जब perceive करते हैं emotion को तो that means you are just identifying the emotion and also the emotional content. So perceiving the emotion requires identifying the emotion and emotional content. So perceiving the emotion involves identifying, आप उस emotion को समझ पा रहे हैं, identify कर पा रहे हैं, and also to know that emotional content, right? So it involves identifying the emotion and to know about the emotional content also. So it involves identifying emotion and emotional content. So according to Mayer and Salovey, as children we first learn to recognize different emotional states and feelings by ourselves. So Mayer और Salovey का मानना है कि जब हम बच्चे होते हैं so पहले हम learn करते हैं कि different emotional stages के बारे में. So as children we learn to recognize different emotional states एंड फीलिंग्स इन आवरसेल्व्स। पहले हम खुद की इमोशनल स्टेट्स को जानते हैं। सो मेयर एंड साल्वॉय कहते हैं कि एज चिल्ड्रन, जब हम बच्चे हैं तो वी फर्स्ट लर्न टू रिकग्नाइज, पहले हम लर्न करते हैं कि कैसे हम रिकग्नाइज करेंगे डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स को, डिफरेंट फीलिंग्स को अपने अंदर इन आवरसेल्व्स। सो परसीव इमोशंस इन्वॉल्व्स identifying the emotions and emotional content. Mayer and Salovey के according, as children we first learn to recognize the emotional states and the feelings in ourselves. जैसे हम
ऑब्ज़र्व करते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस को अपने पेरेंट्स के, एंड देन वी रिस्पॉन्ड टू दोज एक्सप्रेशंस. सो एज चिल्ड्रन हम पहले सिर्फ अपने अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस को जानते हैं, इमोशनल कंटेंट, इमोशनल स्टेट्स को जान पाते हैं. फिर हम अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, और फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करते हैं. देन वी लर्न टू आइडेंटिफाई इमोशंस इन अदर पीपल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. फिर हम बाकी चीज़ों में, बाकी लोगों में इमोशंस हैं, इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड ऑल्सो इन अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो वी गेट टू नो अबाउट, वी लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई emotions in other people and also in other objects as well. So we learn to identify emotions in other people and other objects. Now children learn to attribute feelings to animate and also at inanimate objects. अब बच्चे क्या करते हैं, वो अब इमोशंस को एट्रीब्यूट करेंगे, फीलिंग्स को, टू एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एंड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल. They also learn to express their own feelings and needs correctly. अब वो अपनी needs को करेक्टली कैसे एक्सप्रेस करना है वो समझते हैं. So they learn to express their feelings and the needs also correctly. So they learn to express our feelings and needs correctly. An emotionally intellectual person learns to discriminate between honest, distorted expression of feelings. सो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जानता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है बिटवीन लाइक फीलिंग्स, राइट. डिस्क्रिमिनेट कर पाना अब सीखते हैं. इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन लर्न करता है और अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाता है. एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, राइट. ऑनेस्टली कैसे एक्सप्रेस किया गया है एंड डिसऑनेस्टली कैसे एक्सप्रेस किया गया है फीलिंग्स को, वो सब इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बहुत अच्छे से जानता है. दे कैन डिटेक्ट फॉल्स एंड मैनिपुलेटिव एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से जान पाते हैं ऐसे लोग. सो एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स. सो एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है बिटवीन एन ऑनेस्ट एंड द डिसऑनेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स. सो इंटेलिजेंट पर्सन, इमोशनली जो है इंटेलिजेंट, वो ये भी जानता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है बिटवीन एन ऑनेस्ट एंड देन ऑल्सो अमंग द डिसऑनेस्ट एक्सप्रेशन क्या है फीलिंग्स का. सो दे कैन डिटेक्ट द फॉल्स एंड द मैनिपुलेटिव एक्सप्रेशंस एज वेल.